देखिए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या फिर कहें 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q कोई भी एक पूर्णांक है, ये हमें यानी कि दर्शाना या फिर कहें सिद्ध करना है। तो पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। तो पहले एक चीज़ देखिए, अगर आप किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं, जैसे अपन मान के चलिए 2 से भाग देते हैं अपन 5 को, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। फिर अगर कहीं 6 को भाग दें 2 से तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, घटाएंगे क्या बचेगा 0। अगर 7 को भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से भाग दें 7 को तो 2 तिया फिर 6, घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अगर 8 लेते हैं तो क्या होगा, 2 से दें तो 2 चौके 8, घटाने पर क्या बचेगा 0। तो इस कंडीशन में देखें, अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि q का मान, ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखें अपने पास जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर का मान क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें तो या तो 0 या फिर 1, है ना, या फिर 0 या फिर 1। अब दूसरी बार में अपन मान के चलते हैं अगर कि 3 से भाग देना है किसी संख्या में, तो 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे वो हमें चेक करना है। तो फिर 3 से भाग देते हैं 5 में, 3 एकम 3, ये घटेगा तो बचेगा क्या 2। फिर 6 में भाग देते 3 से तो क्या होगा, 3 दूनी 6, घटाएंगे क्या बचेगा 0। फिर अगर कहीं 7 में भाग देते हैं 3 से तो क्या होगा, 3 दूनी 6, घटाने पे क्या बचेगा 1। 8 ले लेते हैं, फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, घटाने पे क्या बचेगा 2। तो इस टाइप से रिपीट होते जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो इस कंडीशन में जब a का मान, मतलब अपन कोई भी संख्या को किस रूप में लिखते हैं, p बराबर में aq प्लस का b, या फिर कहें इसको अपन r भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये शेषफल को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो शेषफल का मान है, इसको r ही लिख लेते हैं। r का मान क्या आ जाएगा अपने पास, जब a मतलब 3 से भाग देने पर, या तो 0 1 2, ठीक है, 0 1 और 2, मतलब 3 शेषफल आ रहे हैं। 3 से भाग देने पर 3 शेषफल आए, 2 से भाग देने पर 2 शेषफल आते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 4 से भाग देंगे, ठीक है ना, अगर a बराबर अपन 4 मान के चलते हैं तो शेषफल की संख्या क्या होगी, 0 1 2 और 3, ठीक है। वैसे अगर आप 5 से भाग देंगे a बराबर 5 रखने पर तो शेषफल क्या होंगे, यहाँ पे देखें 0 1 2 3 और 4, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप 5 हो गया 6 से भाग देंगे, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न पे आ रहे हैं, a बराबर अगर कि 6 है तो शेषफल क्या होंगे, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने प्रश्न में यही पूछा है, पहली कंडीशन कि 6 से भाग देने पर जो हमें धनात्मक पूर्णांक है, मतलब वो किस रूप में आएंगे, या तो 6q+1, ठीक है ना, विषम की बात कर रहे हैं। सबसे खास चीज़ है यहाँ पे उसने बोला है विषम। तो देखते हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन मान के चलिए कि r बराबर, मतलब पहली कंडीशन में जब शेषफल शून्य रहे, जब शेषफल शून्य रहेगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अपने पास p बराबर में क्या आएगा, 6q प्लस का 0, ठीक है, 6 से भाग देना इसलिए 6, और ये q कोई भी पूर्णांक है, शेषफल का मान क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखे थे 6q, इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं 2 के गुणांक में, यानी कि 3 to q, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये समपूर्णांक हुआ, ठीक है, ये कैसा मान होगा, समपूर्णांक। दूसरी कंडीशन मान के चलते हैं, अगर जब r का मान यानी कि शेषफल का मान 1 होगा तो यहाँ पे देखिए अपना p बराबर ये क्या होगा अपना 6q प्लस का 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से हम इसे तोड़ के लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3q, ठीक है, प्लस का 1। अब ये क्या है, सम संख्या हो जाएगी, और सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो ये कैसे होगी, विषम, ठीक है। ये कैसा पूर्णांक होगा,
विषम पूर्णांक। ठीक है, मतलब कि 6q + 1 विषम पूर्णांक हो गया। वैसे जब शेषफल का मान अगर आप 2 रखते हैं तो p बराबर क्या होगा, 6q + 2। अब अगर इसमें से अपन 2 पूरा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 तिया 6 और ये 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 1 बचा, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से गुणा करने पर हर हाल में ये क्या होगा, सम संख्या ही आएगी, यानी कि ये सम पूर्णांक होगा। ठीक है ना, ये सम पूर्णांक हो गया। अब r का मान जो शेषफल है उसका मान क्या रखते हैं, 3। तो p बराबर में देखें तो ये क्या होगा, 6q + 3। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2q + 1। ये विषम है। ठीक है, 3 विषम संख्या है। विषम संख्या अगर किसी से भी गुणा करेंगे तो आखिर में अपने पास क्या आएगा, एक विषम पूर्णांक ही आएगा। या फिर एक सिंपल सी बात है, किसी भी पूर्णांक में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अपने पास एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक होगा। इसी प्रकार से आप आगे की जो पूर्णांक है अपने पास 4 और 5, ठीक है, r बराबर 5 के लिए आप हल करके देखिएगा। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे देखिए तो अपने पास ये वाला विषम पूर्णांक आएगा और ये वाला सम पूर्णांक आएगा। ठीक है।